वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के एमसीक्यू देखने वाले। पार्ट नंबर 9 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1 to 8 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने डिस्कशन की है 420 जितने एमसीक्यू डिस्कशन किए। आपके एग्जाम में यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इन वीडियो में से भी आने वाला है और 2 पार्ट और ऐड करने वाला हूँ, इसलिए सब वीडियो देख के जाए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर रखे, मैं आशा रखता हूँ। आफ्टर बी इलेक्ट्रिकल के बाद आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जो तो डेली जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी एंड प्राइवेट वैकेंसी निकल कर आती है, इसकी वीडियो मैं चैनल पे अपडेट करता हूँ, तो वो वीडियो आप नहीं देखते वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, What is the value of the charging current in a short transmission line? Short transmission line में charging current की वैल्यू कितनी होती है? More than the medium transmission line. More than the medium transmission line से ज़्यादा होती है। Question 2. What is the value of the inductive reactance in the short transmission line? Short transmission line में inductance reactance कितना होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेंथ, यूनिफॉर्मली होता है। राइट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रेगुलेशन ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड ऑन द लाइन इंडक्टेंस एंड लाइन का रेजिस्टेंस कितना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है रेगुलेशन। What is the percentage value of the regulation short transmission line if the sending end voltage and receiving end voltage 160 kV and 130 kV? 21.21%, यानी राइट आंसर होता है बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पेज 1 की एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिटिंग द 1100 kilowatt power at the 11 kV unity power factor. If this total resistance 5 ohm, what is the efficiency of the transmission line? 99.5% efficiency आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर राइट होता है डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन शुड बी मिनिमम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सबसे कम होना चाहिए रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? सीरीज आरएल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट सर्किट है। राइट आंसर होता है सी। क्वेश्चन 8 देखेंगे, a single phase transmission line resistance and inductance are considered only up to neutral पोल से, न्यूट्रल में कंसिडर नहीं करते, सब पॉइंट पे कंसिडर करते। राइट आंसर होता है बी। इनमें आपको एमसीक्यू ऐड करके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अ स्टैंडर्ड कंडक्टर ऑफ द 6 लेयर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल वायर? 85 वायर हो गए। राइट आंसर होता है बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और जीटीयू एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। स्टैंडर्ड कंडक्टर है 3 लेयर वायर, व्हाट विल द डायमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर ऑफ द डायमीटर ऑफ द ईच स्टैंडर्ड 5 mm? 35 mm। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में ग्रुप है, वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिल जाएगी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी आती है, मेरे यूट्यूब के वीडियो की, तो सोशल मीडिया में जुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, What is the disadvantage of the using standard hard drawn copper? हाई कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर की, डिसएडवांटेज है। राइट आंसर होता है डी। क्वेश्चन 12, which of the following conductor are most suitable for the short line supplying the rural area and operating voltage above 11 kV? गैल्वेनाइज्ड स्टील का कंडक्टर यूज होता है रूरल एरिया में। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टिव मटेरियल विल बी प्रीफर व्हेन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, राइट आंसर होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है वो प्रीफर होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन, what is the amount of the corona loss in ACSR conductor compared to copper conductor? लो होता है ACSR कंडक्टर में कोरोना लॉस कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर, राइट आंसर होता है ए। और ACSR का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ACSR स्टैंड फॉर, ऑप्शन दिया होगा, करेक्ट आंसर आप पसंद कर लेना। What is the advantage of the KDM copper over the hard drawn copper? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको KDM कॉपर ओवर द हार्ड ड्रोन कॉपर का कंपैरिजन में आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। In an extra high voltage line, which conductor material is used for the ground wire provide above line conductor for the protection against the lighting? Standard galvanized, right answer होता है सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 70 नंबर का देखेंगे। Which of the following conductor is needed to use with short span? All aluminium conductor, right answer होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 80 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वायर इज यूज स्टे वायर? स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज कंडक्टर का, स्टील कंडक्टर को आप एज अ गैल्वेनाइज कंडक्टर, गैल्वेनाइज अथवा तो स्टे वायर एज अ यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। व्हाट हैपन टू टेंशन कंडक्टर hanged between two poles when the temperature varies? Tension decrease with the increase the temperature, right answer होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। What is the effect of the rise in temperature on sag when ice and wind effect is eliminated? sag increase हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। What is the relation between length of span and sag? Sag proportional to span square, right answer होता है C। Most important question, what should be the value of the sag for proper operation of the overhead transmission line? Neither too low or neither too high होनी चाहिए, right answer होता है C। Question 23 देखेंगे। In a overhead transmission line has a span of the 220 meter, the conductor weighing 0.60 kilogram meter, what will be the maximum sag is the working tension 289 kilogram, 1.27 आएगा। यहाँ पर आप मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है तो आप देख लेना, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ जाए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आफ्टर बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जॉब, तो डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है इसके वीडियो आपको स्वयं स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। मैं डेली अपडेट करता हूँ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की वीडियो प्रिपरेशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं अपलोड करता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। 24 नंबर का क्वेश्चन, what is the value of the working stress in overhead conductor less than the eliminated stress? right answer होता है ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 25 नंबर, when the sag exceeds 10% of the span length, the shape made by the conductor is a similarly of the which of the following catenary? राइट आंसर होगा केटेनरी, ऑप्शन नंबर सी राइट। एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया है, आप देख लेना। What will the resultant weight per meter of the length of the conductor if weight of the conductor 150 km, weight of the ice per meter length 60 km per meter, wind force 20 km per meter? तो राइट आंसर इसका होता है 290 किलोमीटर आ जाएगा, सी राइट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। क्वेश्चन 27 नंबर का देखेंगे। व्हाट इज द टैरिफ इन द पावर सिस्टम? द शेड्यूल ऑफ द रेट आर चार्ज ऑफ द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंज्यूमर, इसको कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर का देखेंगे।
in an electricity supplier in a charging for the electricity as per the total load connected fixed number of the hour. This type of the tariff will be फ्लैट डिमांड टेरिफ आएगा। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम के लिए। सब क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो आप डीपली इसको स्टडी कर लेना। विच स्टेटमेंट अबाउट द सिंपल टेरिफ इज ए ट्रू? चार्ज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट कंज्यूमर इन सर्टेन पीरियड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द टेरिफ कंज्यूमर इज चार्ज फॉर पर यूनिट इफ द कंज्यूमर डज नॉट एक्सीड 50 किलोवाट आवर। 3.50 per unit, the consumer does not exceed 50 kilowatt but less than the 200 kilowatt hour, and 3 per kilowatt hour if the consumer exceed 2 kilowatt hour। इसको कहा जाएगा सिंपल रेट टेरिफ कहा जाएगा। रेसिडेंशियल लोड में सिंपल स्टेप। 31 व्हाट इज ए डिमांड फैक्टर इज ए कॉमर्शियल कंज्यूमर हाई होता है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 32 देखेंगे। इफ अ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 50 किलोवाट for over 300 kilowatt 50 hour and 60 kilowatt 50 hour daily and tariff rate Rs 5 kilowatt hour, what is the energy consumption among the 30 day? 7,50,000 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, कैलकुलेशन किया है, तो आप कैलकुलेशन देख लेना। 33 मंथली कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर 5,000 किलोवाट 500 लिखा है। What will be the monthly bill of the following rate? 230। कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, देख लेना। 34 नंबर का क्वेश्चन। A transmission and distribution engineer needed to design the sub-transmission substation. The tapping component needed will be फीडर चाहिए। जब डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर डिजाइन करते हैं तब इसको फीडर का पूरा जितना भी डेटा हो चाहिए। ऑप्शन नंबर राइट होता है ए। क्वेश्चन 35 नंबर का देखेंगे। While designing the distribution to locally of the one leg pollution with the medium density load requirement, we can employ radial system। सेम क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था। 36 पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर रिलायबल देन द रेडियल सिस्टम। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर फेड बोथ एंड हैव एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई, फॉल्ट आइसोलेटर और बीइंग द इकोनॉमिकली। राइट आंसर होता है तीनों के तीनों, यानी डी। क्वेश्चन 38 वाई इज अ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रीफर टू रेडियल सिस्टम? वोल्टेज ड्रॉप एंड फीड मोर, सप्लाई इज रिलायबल, पावर फैक्टर इज हाई। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए रेडियल सिस्टम को प्रीफर करते हैं। रिंग मेन की जगह पर रिंग मेन सिस्टम प्रीफर करते हैं कंपैरिजन टू रेडियल सिस्टम। राइट आंसर होता है ए। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग सिस्टम ऑफ द रिंग मेन सिस्टम हैज वन फीडर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रिंग मेन में ओनली 1 होगा और इंटरकनेक्टेड में 4 से ज़्यादा भी हो सकता है और पैरेलल में 2 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पैरेलल में मिनिमम 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज द ओवरहेड लाइन? पीवीसी यूज नहीं किया जाता। राइट आंसर होता है सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 41 नंबर। Pin type insulator are mostly subjected to which type of the mechanical stress?
ट्विस्टिंग ट्रेस पिन टाइप इंसुलेटर ट्विस्टिंग ट्रेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 33 kV तक इसको यूज़ किया जाता है और मोस्ट प्रिफरली होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। 42 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पिन टाइप इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट। 43, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है, वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में उसको यूज़ किया जाता है। 444, a transmission line consists of the 9 disc suspension insulator in each string. What is the operation voltage of the transmission line? 132। ये आपको यहाँ पर अलग तरह के पूछा है। फर्स्ट फेज के एग्जाम 3 में कहा था 132 kV की लाइन में हाउ मेनी डिस्क यूज होती है, तो राइट आंसर होता है 9। फेज 1 की एग्जाम में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सस्पेंशन इंसुलेटर आर मेड अप फॉर पोर्सेलिन, पोर्सेलिन का होता है सस्पेंशन इंसुलेटर जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज सिमिलर टू पिन टाइप इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर पिन टाइप के सिमिलर इंसुलेटर के जैसा होता है, राइट आंसर होता है बी। 47, which type of the insulator is used where there is a dead end of the line or there correct or sharp curve of the high voltage line? स्ट्रेन इंसुलेटर यूज होते, क्वेश्चन रिपीटेड होता है बट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रिवीजन, तो रिवीजन भी हो रहा है। क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकोगे। 48, what is the most common cause of the failure of the overhead line? फ्लैश ओवर, एक क्वेश्चन भी रिपीटेड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मैथमेटिकली आपका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अ स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन इंसुलेटर हैज 3 यूनिट, it can be withstand a maximum 11 kV and total string can be withstand 25.76 kV. What is that string efficiency? 78%। ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच के पढ़ सकते हो अच्छे से। Voltage distribution across the disc of the string of the suspension insulator assembly is a maximum for the unit nearest the line, right answer होता है ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर का, the unequal voltage distribution across the individual unit of the string of the suspension insulator is undesirable and expressed by the string efficiency, इसका भी right answer होता है बी। 52, glass insulator cannot be used voltage level above 50 kV, मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर होता है डी। 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो अपने डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज सुटेबल टू यूज सेकल इंसुलेटर, डेड एंड लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सेकल इंसुलेटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज यूज इंसुलेटिंग स्टे वायर फ्रॉम, स्टे इंसुलेटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का देखेंगे, what is the reason unequal distribution voltage among the different units of the suspension insulator? Unequal distribution charging current caused by the stay capacitance, right answer होता है बी। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, arcing horn are used for protecting insulator from cracking or breaking due to the flashover, right answer B। Question 57, what is the effect of the rain on the string efficiency? It is improve, जब रेन की कंडीशन होता है तब स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन, a suspension string have a 3 unit,
Voltage across the topmost and towermost unit string 6.71 voltage and 11 voltage respectively. What is the voltage across the middle string if the voltage across the wall string 25.76? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ओनली आपको सब्सट्रैक्ट करना है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 59. If voltage across the lower point unit of the string 34.8, voltage across the wall string and string efficiency 57.46, what is the voltage across the wall string? 100% लाइन वोल्टेज होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 60 और 61 नंबर का। By using which of the following method 100% string efficiency can be achieved? Cannot be possible 100% string efficiency achieved. Right answer होता है इसका डी। 61 नंबर का क्वेश्चन। The conductor carry more current on surface as compared to core. Right answer इसका होता है स्किन इफेक्ट। राइट आंसर होता है स्किन इफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आफ्टर बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जॉब ढूंढना। तो डेली जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की हुई वो वैकेंसी में अपडेट कर देता हूँ, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के वीडियो। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और गवर्नमेंट और प्राइवेट की जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है इस चैनल पे मैं अपडेट करता हूँ। तो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। सोशल मीडिया में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब वीडियो की सब अपडेट आपको यूट्यूब की वीडियो की अपडेट आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।